सत्ता और विपक्ष के नेता लोकसभा में तकरीबन रोजाना ही आमने सामने हो रहे हैं। पहले माना जा रहा था कि भाजपा राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव ला सकती है। हालांकि बाद में यह साफ हुआ कि भाजपा राहुल गांधी के खिलाफ सब्सटेंटिव मोशन लेकर आई है। बता दें कि बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी के एक बयान को लेकर उनके खिलाफ सब्सटेंटिव मोशन दायर किया है। उन्होंने राहुल की संसद सदस्यता रद्द करने और चुनाव लड़ने पर आजीवन बैन लगाने की मांग कर डाली है। अगर लोकसभा अध्यक्ष इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं तो सदन में इस पर बहस होगी, वोटिंग हो सकती है और प्रस्ताव पारित होने पर इसके आधार पर आगे की प्रक्रिया चल सकती है। आपको बता दें कि संसदीय प्रक्रिया में सब्सटेंटिव मोशन वह स्वतंत्र मूल प्रस्ताव है जिसका उद्देश्य सदन के स्पष्ट राय या निर्माण प्राप्त करना होता है। इसकी खास बात यह है कि इसे अलग से पेश किया जाता है, किसी अन्य प्रक्रिया का यह हिस्सा नहीं होता है। इस पर सीधी बहस और मतदान होता है। पारित होने पर यह सदन की आधिकारिक इच्छा को दर्शाता है और यह सामान्य चर्चा शून्यकाल या अल्पकालिक प्रस्ताव से बिल्कुल अलग होता है। इस पर अंतिम फैसला स्पीकर, चुनाव आयोग या न्यायपालिका पर निर्भर करता है। अब जान लेते हैं कि आखिर क्यों लाया जाता है ये। किसी उच्च पदाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई, किसी सांसद के आचरण पर निर्णय के लिए, अविश्वास प्रस्ताव या अनुशंसित कार्रवाई के लिए, किसी विशेष मुद्दे पर सदन का औपचारिक मत लेने के लिए। इसलिए इसका राजनीतिक असर व्यापक और गंभीर माना जाता है। अगर लोकसभा अध्यक्ष इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं तो सदन में इस पर बहस होगी, वोटिंग हो सकती है और प्रस्ताव पारित होने के आधार पर इस पर आगे की प्रक्रिया चल सकती है। यही कारण है कि इसे राहुल गांधी की संसद सदस्यता से जोड़कर देखा जा रहा है। इससे पहले भी मानहानि केस में दोष सिद्धि के कारण उनकी सदस्यता रद्द हुई थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी थी। मौजूदा विवाद को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों में तनाव है। विपक्ष को आशंका है कि अगर कोई ठोस प्रस्ताव आगे बढ़ा तो इसका गंभीर असर हो सकता है। हालांकि संसदीय विशेषज्ञों का मानना है कि सदस्यता खत्म करने के लिए केवल राजनीतिक विवाद या बयानबाजी पर्याप्त आधार नहीं होते हैं। इसके लिए ठोस कानूनी और संवैधानिक आधार जरूरी होता है।